बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, राजस्थान चुनाव को लेकर सीसी की बड़ी बैठक से जुड़ी ये जानकारी आपको बताते चले। महवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने विरोध कर दिया है। एआईसीसी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता पहुंचे, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग की जा रही है। हुड्डा पर दल बदल और निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी हो रही है, तो एक बार फिर से विरोध के सुर उठने लग गए हैं। अभी तो टिकटों का ऐलान भी नहीं हुआ है और महवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का विरोध भी शुरू हो चुका है। एआईसीसी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं, नारेबाजी की जा रही है और साथ ही साथ एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं दल बदल और निष्क्रियता के। इसी को लेकर हुड्डा का विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी हो रही है। तो एक बड़ी बैठक हो रही है कांग्रेस की ओर से। सीसी की बैठक के बीच एक और विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पहले अर्चना शर्मा का विरोध किया गया, मंत्री जाहिदा खान का विरोध किया गया। दोनों पर आरोप लगाए गए, जिन्हें लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया और एक और नेता को लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है। महवा विधायक है ओम प्रकाश हुड्डा, जिनका विरोध इन कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। एआईसीसी मुख्यालय के बाहर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर्स लेकर पहुंचे हुए हैं और टिकट नहीं देने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि हुड्डा दल बदल करते हैं और ऐसे में हुड्डा को टिकट नहीं देना चाहिए। निष्क्रियता के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सहयोगी लखवीर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, एक और विरोध की तस्वीर, अब हुड्डा का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं दल बदल करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, इन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बड़ा चैलेंज है अब कांग्रेस के सामने। जी, निश्चित रूप से पिछले 2 घंटे से राजस्थान को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। तो वहीं अब कांग्रेस समर्थित जो निर्दलीय विधायक है ओम प्रकाश हुड्डा, उनके विरोध में महुआ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी जन पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी दल बदलू को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि ओम प्रकाश हुड्डा मूलतः भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कटा, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत हासिल की और जब गहलोत सरकार को जरूरत थी तो उन्होंने अपना समर्थन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को दिया और सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई ओम प्रकाश हुड्डा ने। ऐसे में अब स्थानीय जो कांग्रेस जन है, महुआ विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ओम प्रकाश हुड्डा को तो कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे देगी। ऐसे में ये जो तमाम कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पहुंचे हैं और ओम प्रकाश हुड्डा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी दल बदलू को स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्थानीय कांग्रेसी जन को ही टिकट दी जानी चाहिए। क्योंकि पिछले 20 साल से महुआ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। ऐसे में किसी कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान कांग्रेसी को ही टिकट दिया जाना चाहिए, अन्यथा बगावत हो सकती है। ये बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा भी कि किस प्रकार से लगातार मंत्री जाहिदा खान के विरोध में भी प्रदर्शन हुए, हंगामा हुआ और अर्चना शर्मा के विरोध में भी हंगामा हुआ। ऐसे में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, पहली सूची का ऐलान भी इस बैठक के बाद होगा। ऐसे में महुआ विधानसभा क्षेत्र से तमाम कार्यकर्ता आए हैं और दल बदल का आरोप ओम प्रकाश हुड्डा पर लगा रहे हैं। ओम प्रकाश हुड्डा काफी सक्रिय अपने क्षेत्र में रहते हैं और उनकी जो कनेक्शन है वो बीजेपी से भी बताया जाता है। साफ तौर पर इस प्रकार की खबरें कई बार आती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में भी है और बीजेपी भी उन पर दांव खेल सकती है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जो पूर्वी राजस्थान के बड़े मीणा नेता हैं, वो लगातार उनको लेकर विरोध दर्ज कराते हैं और इन दोनों नेताओं की टसल भी लगातार देखी जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को समर्थन उन्होंने दिया हुआ है निर्दलीय विधायक होने के नाते। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है, इसी वजह से आज लगातार विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने तो ये पहले ही साफ कर दिया है लखवीर की जिताऊ के साथ ही टिकाऊ उम्मीदवार भी चाहिए, क्योंकि वो लगातार दल बदलते रहे, जैसा कि उनका इतिहास रहा है। अब निष्क्रियता के भी आरोप लग रहे हैं, तो क्या रेस में चल रहे हैं वो अभी? क्या है अंदर, क्या चल रहा है इस वक्त? प्रियंका, एक बार सवाल दोहराएं आप। क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही लखवीर ये साफ कर दिया है कि जिताऊ के साथ ही टिकाऊ उम्मीदवार भी चाहिए। सिर्फ कार्यकर्ता न सिर्फ ये आरोप लगा रहे हैं कि वो दल बदलू है, बल्कि इससे पहले भी देखा जाए तो कभी बीजेपी तो कभी आम आदमी पार्टी के साथ वो रहे हैं। तो अगर इतिहास पर नजर डाले तो वैसे भी
कांग्रेस ने जो मूड बनाया है कि सिर्फ टिकाऊ उम्मीदवारों को ही हम टिकट देंगे, तो ऐसे में तो वो पहले इस लिस्ट से बाहर निकल जा रहे हैं। फिर कार्यकर्ताओं के इस विरोध को कैसे देखा जाए? क्या वो हैं इस रेस में इस वक्त? जी देखिए, इस प्रकार की तस्वीरें अभी और निकलेंगी, क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। पहली सूची का ऐलान फिलहाल हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले लगातार विरोध हो रहा है। और ओम प्रकाश हुडला पर जिस प्रकार से महुआ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये इनकी अरविंद केजरीवाल से भी नजदीकियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, दल बदल करते हैं, फिलहाल निर्दलीय विधायक, लेकिन कांग्रेस सरकार को समर्थन दिए रखा है। लेकिन ऐसे में ये निष्क्रिय भी रहे। ऐसे में किसी कांग्रेसी पर ही विश्वास जताना चाहिए जो जिताऊ होने के साथ साथ टिकाऊ साबित हो, क्योंकि अगर किसी अन्य व्यक्ति को मौका दिया जाता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का हित मारा जाता है, जो कि निष्ठा के साथ कांग्रेस की मजबूती के लिए लगातार क्षेत्र में काम करता है कि इस प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है और क्या कांग्रेस हुडला पर भरोसा जताती है, ये तो लिस्ट आने के बाद ही खैर पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर, तमाम जानकारियों के लिए। और दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर, हुडला पर दल बदल और निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर सीईसी की बैठक लगातार जारी, और उससे पहले ही लगातार कई नेताओं के विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर मंत्री जाहिदा खान का विरोध किया गया, इससे पहले अर्चना शर्मा का, और अब हुडला का विरोध किया जा रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर का, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा, और दौरे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको अपडेट बताते चले, बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे जेपी नड्डा। कोटा, बूंदी और बारां के साथ ही झालावाड़ के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अजमेर में भी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। तकरीबन 4 बजे कोटा से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। नागौर और टोंक के बीजेपी नेताओं के भी बैठक लेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अजमेर, भीलवाड़ा के पदाधिकारियों के साथ भी एक बड़ी बैठक करेंगे। तो पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, मुद्दे कौन कौन से होंगे जिन्हें लेकर बीजेपी मैदान में उतरेगी, साथ ही साथ टिकट को लेकर भी मंथन किया जाना है। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान पहुंच रहे हैं और यहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि पार्टी को एक साथ लेकर चलना है, और ऐसे में कौन सा उम्मीदवार खड़ा करे जिन पर सभी भरोसा करें। कोटा से सहयोगी हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए समझा जा सकता है क्योंकि 17 सीटें और मोटे तौर पर हारौती को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वो गढ़ पूरी तरह से सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, और उसे और मजबूत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद कोटा पहुंचेंगे। निजी जो होटल है वहां पर जो संभाग स्तरीय बैठक है वो लेने वाले हैं। आपको बता दें कि कोटा, बूंदी लोकसभा क्षेत्र के जो तमाम चुनिंदा पदाधिकारी हैं उनसे मुखातिब होने वाले हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं, और इसके बाद में दूसरी पारी की बैठक होगी जिसमें बारां और झालावाड़ के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कुल ऐसे 225 पदाधिकारियों की सूची तैयार की गई है जो इस बैठक में रहेंगे। मोटे तौर पर जो सक्रिय पदाधिकारी है उन्हें बुलाया गया है, जो आगामी ये जो विधानसभा चुनाव है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और हिमांशु, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, तैयारियां बड़ी खास की जा रही है, वहां पर जबरदस्त उत्साह भी दिख रहा है कार्यकर्ताओं में। दिखाइएगा जरा से वहां से भी तस्वीरें। देखिए, आपको बता दें कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भव्य स्वागत की जो तैयारी है वो यहाँ पर किए हुए हैं। सबसे पहले जैसे ही एंट्री होगी उसके बाद में ये तमाम महिला पदाधिकारी आप देख सकते हैं जो वेलकम को लेकर के यहाँ पर तैयार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, किस तरह से वेलकम की तैयारी आप लोग यहाँ पर किए हुए हैं? बहुत धूमधाम से अध्यक्ष जी हमारे आ रहे हैं और बीजेपी का पूरा माहौल है। महिलाएं आपने देखा होगा चुनरी में और हरे रंग में आई है यहाँ पर, उनका जोरदार स्वागत करेंगे और ये मैसेज देंगे शहर भर में और पूरे राजस्थान भर में कि भारतीय जनता पार्टी। तो राजस्थान अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है, उत्सव के लिए जाना जाता है, किस तरह से आप राजस्थानी अंदाज में उनका वेलकम करने वाले हैं? जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैं राजस्थानी की सूट पहने हुआ हूँ, मैं बहुत जोरदार मतलब वेलकम करेंगे उनका, जो याद रह जाएगी उनको कि हाँ भाई आए हैं, कोटा सिटी में गए हैं हम,
तो वो याद रहेगा। बीजेपी प्रधान हमारा राजस्थान। देखिए देख सकते हैं आप कि जी तमाम हिमांशु, महिला सशक्तिकरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से महिलाएं जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे और जबरदस्त उत्साह वहां पर महिला कार्यकर्ताओं में भी। आप नजर बनाए रखिएगा हिमांशु इस दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद है। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही रंधावा और डोटासरा भी इस बैठक में शामिल हैं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर आज मुहर लग जाएगी। फाइनल मुहर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जो ये सीसी की बैठक चल रही है, इसमें उम्मीदवारों की लिस्ट पर फाइनल मुहर लगेगी। बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो हलचल बढ़ी हुई है। जयपुर से कई नेता इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। टिकटार्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि आखिरी वक्त है। इस बैठक के बाद कभी भी फाइनल सूची जारी की जा सकती है। कांग्रेस की ओर से लंबे वक्त से इंतजार किया गया। याद हो आपको, जब 3 पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजे गए, ग्राउंड से स्थिति जानने की कोशिश उनकी ओर से की गई। 1 to 1 लोगों से उन्होंने संवाद भी किया। ये जानने की कोशिश की गई कि कांग्रेस वहां पर कितनी मजबूत है, जमीन पर क्या हकीकत है कांग्रेस की, और इसे लेकर एक खास रिपोर्ट तैयार कर आला कमान को सौंपी गई है। अब इस रिपोर्ट के बिना पर आला कमान फैसला करेगा। हिंदुस्तान पहुंचता है, उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। तो बैठक के बाद कभी भी लिस्ट जारी की जा सकती है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सबकी निगाहें इस लिस्ट पर टिकी हुई है। न सिर्फ कांग्रेसी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की, बल्कि बीजेपी की भी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि बीजेपी ने जब पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की थी तब से विरोध के सुर उठ रहे हैं। अब कांग्रेस किस फॉर्मूले पर उम्मीदवारों की घोषणा करती है, क्योंकि माना तो ये जा रहा है कि कुछ पूर्व सांसदों और बड़े नेताओं पर पार्टी दांव लगा सकती है। तो ऐसे में बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस किन्हें चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि उम्मीदवारों की सूची भी निर्णायक होती है और सत्ता में कांग्रेस काबिज रहेगी या नहीं, ये एक बड़ा फैसला हो सकता है उम्मीदवारों की जो सूची है उसे लेकर। और यही वजह है कि पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस इस पर चिंतन और मंथन कर रही है। लंबे वक्त से बैठकों का दौर भी जारी रहा। मैराथन बैठकें भी हमने देखी जब टिकटों को लेकर मंथन किया गया। और सहयोगी कपिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, चिंतन मंथन का दौर जारी है, क्या लग रहा है कौन है वहां पर रेस में आगे? और एंटी इनकम्बेंसी की बात भी आ रही है विधायकों के खिलाफ, ऐसा है क्या इस वक्त वहां पर माहौल? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम उदयपुर संभाग की बात करेंगे तो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग, जो कि बांसवाड़ा भी नया संभाग बना है, दोनों जगहों में कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं। और पिछले चुनाव में यहाँ की स्थिति 15 भाजपा के खाते में गई थी, 10 कांग्रेस के खाते में गई थी, 2 बीटीपी जीत कर आई थी और 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। इस बीच दरियावत के विधायक की डेथ हुई और राजसमंद से किरण माहेश्वरी की डेथ हुई। वहां पर उपचुनाव में दीप्ति माहेश्वरी भाजपा से जीत गई, लेकिन दरियावत से कांग्रेस ने जीत हासिल की। और वर्तमान में जो उदयपुर संभाग का गणित है वो 14 भाजपा के खाते में, 11 कांग्रेस के खाते में, 2 बीटीपी और 1 निर्दलीय के पास है। तो ऐसे में अभी की स्थिति देखें तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने महज 4 सीटों पर, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के कुल 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो इस संभाग की कई सारी सीटों को कवर किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें, वल्लभनगर की जो सीट है वहां पर सिंगल नाम पर सहमति बनती हुई इस बैठक में नजर आई है। जो जानकारी हमारे सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत, जो कि दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी और उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी,
उस पर कांग्रेस द्वारा सहमति बन गई है, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। दूसरा, सीपी जोशी के नाम को लेकर भी बड़ी चर्चा है, क्योंकि मेवाड़ संभाग जो है उसमें सीपी जोशी सबसे कद्दावर नेता है, सबसे बड़े नेता के रूप में है, तो ये माना जा रहा है कि सीपी जोशी के नाम पर भी सहमति बनी है। लेकिन कई ऐसे एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हो सकते हैं जिनके टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं। कांग्रेस द्वारा जो सर्वे कराए गए हैं, जो फीडबैक रिपोर्ट्स प्राप्त की गई है, उसके आधार पर टिकट कटने की कवायद भी की जा सकती है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि इस तरह से सहमति बनाई जाए जिसके चलते जो गुटबाजी है, टिकट वितरण के बाद में गुटबाजी सामने ना आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बाद में आपने देखा कि काफी विरोध देखने को मिला था। तो कांग्रेस अब फूक फूक कर कदम रख रही है और ये कोशिश कर रही है कि गुटबाजी सामने ना आए और जब टिकट वितरण हो तो सभी कांग्रेस के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। हालांकि ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम वल्लभनगर की बात करें तो भले ही प्रीति शेखावत के नाम पर, सिंगल नाम पर सहमति बनती नजर आई है, लेकिन अंदर खाने उनका विरोध जो है वो तेज हो चुका है और कुछ कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया पर खुलकर बगावती सुर जो है वो तेज कर दिए। तो जहां पर सिंगल नाम की सहमति है वहां पर भी यदि बगावती तेवर नजर आने लगे हैं तो निश्चित तौर पर जहां पर अब जो स्थितियां अब अभी चर्चाओं के बीच में है वहां पर निश्चित तौर पर स्थिति और बिगड़ सकती है और उसे संभालना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि हाल फिलहाल में अभी खबर सामने आई है, हुड्डा को लेकर भी विरोध के सुर उठने लग गए हैं कपिल, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कहीं कहीं प्रीति शेखावत को लेकर भी विरोध देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यह माना जाए कि अगर उनके नाम को फाइनल किया जाता है तो फिर ये जो विरोध का सुर है वो खुलकर सामने आएगा और सड़कों पर भी कार्यकर्ता उतर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए टिकट वितरण से पहले ही विरोध सामने है। सोशल मीडिया पर ये लिखकर विरोध दर्ज कराया गया कि यदि प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया गया तो वल्लभनगर में कांग्रेस की हार तय है। तो ये निश्चित तौर पर यदि वास्तविक हमारे जो सूत्र जो बता रहे हैं कि सिंगल नाम पर सहमति बन चुकी हो और इसकी घोषणा हो जाती है तो निश्चित तौर पर विरोध सड़कों पर देखने को मिल सकता है। उसे संभालने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। डैमेज कंट्रोल किस तरह से होगा, इन संभावनाओं को तलाश रही है और ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जब टिकट वितरण हो तो खुलकर बगावती तेवर बहुत ज्यादा, जैसा कि बीजेपी में सामने आए थे, उस तरह के सामने ना आए, क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती इस तरह की हो जाती है। जब बगावती तेवर आते हैं तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और उन्हें संभालना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि आप स्पीकर सीपी जोशी का भी जिक्र कर रहे थे कपिल, उनका नाम भी रेस में आगे चल रहा है। उन्हें लेकर क्या हालात हैं? क्या उन्हें लेकर पार्टी एकमत है, कार्यकर्ता एकजुट हैं कि अगर वो खड़े होते हैं तो वोटिंग करेंगे हम? देखिए, सीपी जोशी बड़ा नाम है, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं पिछले पूरी सरकार के दौरान, तो कांग्रेस में एक बड़ा नाम सीपी जोशी का है और मेवाड़ के सबसे बड़े नेता के रूप में सीपी जोशी को पहचाना जाता है। तो निश्चित तौर पर यदि सीपी जोशी के नाम का ऐलान होता है तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में विरोधी सुर देखने को नहीं मिलेंगे। तो लेकिन सीपी जोशी को लेकर कांग्रेस सेफर साइड में है। भरतपुर से सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अब चूंकि आखिरी दौर है, कभी भी लिस्ट जारी की जा सकती है, क्या हालात है इस वक्त भरतपुर में, क्या माहौल? देखिए प्रियंका, भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर से जो कांग्रेस प्रत्याशी है, हालांकि जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी जो धड़कन है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट की जो टाइमिंग है वो नजदीक आ रही है, ऐसे ऐसी उनकी जो धड़कन है वो तेज हो रही है। हलचल, राजनीतिक जो हलचल है सियासी गलियारों में वो तेज हो रही है, क्योंकि नामों को लेकर के अभी गहमा गहमी बनी हुई है। ओवरऑल भरतपुर संभाग की बात की जाए तो कई नामों को लेकर के जो चर्चा है वो चल रही है। जैसे बसेड़ी की बात की जाए तो वहां से दो नामों को लेकर के गहमा गहमी बनी हुई है। खिलाड़ी लाल बैरवा है, संजय जाटव है, और बाड़ी से जो गिरिराज सिंह मलिंगा है उनका नाम लगभग क्लियर माना जा रहा है। राजाखेड़ा से रोहित बोहरा, उनका नाम क्लियर माना जा रहा है। और धौलपुर की सीट की बात की जाए तो वहां पर, भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में जैसे डी कुमेर है, वहां से विश्वेंद्र सिंह, वैर विधानसभा से भजनलाल जाटव, और बयाना को लेकर भी गहमा गहमी चल रही है। तमाम नामों का जिक्र कर रहे हैं जो फिलहाल उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिनके नाम पर फाइनल मोहर लग सकती है। खैर, कुछ ही समय का वक्त रह गया और सबकी निगाहें इस लिस्ट पर टिकी हुई है कि कब कांग्रेस की बैठक खत्म होने के बाद लिस्ट जारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आएगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 20 अक्टूबर को बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ सकती है। दूसरी लिस्ट में तकरीबन 70 उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है।
20 अक्टूबर से पहले एक कोर ग्रुप की बैठक है और इसी बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मुहर लगेगी। 20 अक्टूबर को बीजेपी सीईसी की बैठक प्रस्तावित की गई है। लिस्ट में कुछ सांसद और बड़े नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं, ये संभावना जताई जा रही है। कल तकरीबन 5.5 घंटे तक मैराथन मंथन चलता रहा और इसके बाद अब सूचना यह है कि 20 से पहले जो कोर ग्रुप की बैठक है उसमें फाइनल मुहर लगेगी और कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट उसके बाद सामने आ सकती है। तो 20 अक्टूबर का दिन बीजेपी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट भी जल्दी सामने आने वाली है। अब देखना है कि कौन वो उम्मीदवार मैदान में उतार पाता है जिसके दम पर पार्टी को जीत मिलेगी। तो जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी सामने आ सकती है। 200 विधानसभा के क्षेत्र सीटें जिनमें से 41 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही हो चुका है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जैसलमेर पुलिस भी काफी अलर्ट नजर आ रही है। इसी कड़ी में अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 263 अवैध अंग्रेजी शराब के कार्टन जब्त किए। अवैध शराब की खेप बीकानेर से गुजरात की तरफ जा रही थी। फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों से गहनता से पूछताछ कर रही है कि शराब की ये खेप कहां जा रही थी और अवैध शराब सप्लाई के नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है। एक पिकअप गाड़ी जिसमें अवैध शराब भरी हुई है वो बोनाडा की तरफ आ रही है और उसका एस्कॉर्ट एक स्विफ्ट गाड़ी कर रही है, जिसपे हमने बोनाडा पे नाकाबंदी की, जिसे हमने रोकने की कोशिश की लेकिन चालक ने नहीं रोका। कुछ दूरी पे जाके हमने पीछा करके गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने पर 2 आदमी उतर कर भागे और उनको डिटेन किया गया। उसमें से एक का नाम मनोहर था, दूसरे का नाम कृष्ण कुमार था। दोनों को रोका, गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी में 229 कार्टून रॉयल विस्की और 34 कार्टून वोदका दारू जो RML मार्का की थी वो मिली। तो वहीं जैसलमेर में आचार संहिता लगने के बाद जैसलमेर पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पुलिस और BSF के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। आमजन को भय मुक्त मतदान करने की अपील की गई। जैसलमेर और पोखरण शहर में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस और BSF के जाबाजों ने कंधे से कंधा मिलाया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर BSF 108 बटालियन जो कि अभी यहाँ पर है और उनके साथ में अभी कोतवाली थाना स्टाफ आनंद सर के नेतृत्व में और गिरधर सिंह जी RPS के नेतृत्व में श्रीमान विकास सांगवान जी जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आज एक रूट मार्च जो करीब 5 किलोमीटर का था वो हमने किया है और जिसमें शहर के मुख्य भाग मदरसा रोड, किला रोड, गांधी कॉलोनी सड़क से होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक का ये रूट मार्च आज निकाला गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के फौरन